दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर सेकेंड हैंड बाइक अगर लें तो किस चीज़ का ध्यान रखें, क्या सेकेंड हैंड बाइक लेना ठीक है नहीं है। दोस्तों इस पे ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, एक तरीके से चेकलिस्ट बताऊँगा कि अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। पर ये मतलब ये 100% प्रूफ तो नहीं है कि जो क्वालिटी सामने वाला बोल रहा है और जो आपको दिख रही है वो एग्जैक्टली वैसे ही निकले, पर काफ़ी हद तक आप सेटिस्फाई हो सकते हो कि जो चीज़ आप ले रहे हो वो कैसी है, सो वो जो चेकलिस्ट है वो डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। और सबसे पहले तो दोस्तों वो चेकलिस्ट से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ओनरशिप जो होती है ना, कितनी ओनर्स के पास बाइक रह चुकी है, मल्टीपल ओनर्स है या सिंगल ओनर है। कि जैसे कि आपकी जो बाइक ली है वो पहले किसी ने ली थी, फिर बेच दी, फिर आप सेकंड ओनर हो, फिर थर्ड ओनर है, इससे भी बाइक की वैल्यू गिरती है। भले ही कंडीशन ठीक हो नहीं हो, पर एक्चुअल में बाइक की वैल्यू गिरती है। अगर फर्स्ट कस्टमर है तो एक्चुअल में दैट इज़ दी बेस्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन आप जो चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो इंजन से ही पहले हम सबसे पहले बात करते हैं क्रैक्स। आप बड़े ध्यान से सब जगह देख सकते हो कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं आपको ऐसा ना लग पता चल जाएगा कि ऊपर से कहीं पेंट हुआ है, चाहे इंजन हो चाहे कहीं भी हो, आप उसका स्विंग आर्म हो, कहीं भी हो बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई क्रैक ना हो। वो तो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। कहीं पे ऊपर से पेंट हो रखा है या अननेसेसरी वेल्डिंग है वो आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले है इंजन। तो इंजन पे भी आप देख लेना कहीं भी उसके चैम्बर पे कहीं भी किसी भी टाइप का कोई क्रैक या कोई चीज़ नहीं है। एंड उसके बाद इंजन में पता करने का तो देखो ये काफ़ी लोग मैकेनिक्स को भी दिखाते हैं कि भैया मैकेनिक देख के बताएगा, पर एक्चुअल में आप उसको अगर आप देखोगे एक्सीलेटर दोगे थोड़ा सा तो किसी भी टाइप का धुआं नहीं निकलना चाहिए एग्जॉस्ट में से। चाहे सफ़ेद हो, अगर सफ़ेद हो तो इसका मतलब उसमें इंजन ऑयल लीक हो रहा है चैम्बर में और वो बर्न हो रहा है, ठीक है। ना ब्लैक ना वाइट किसी भी टाइप का धुआं नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और आप या इंजन में तो आप ये चीज़ से ही काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। और कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए ऐसी जो आपको खल रही है कि मतलब ये किस टाइप की नॉइज़ है। बाकी आप अगर किसी मैकेनिक को बताओगे तो वो भी बता देगा। दोस्तों मेरी लुक को देके घबराओ मत। बेसिकली ये बीच में मैंने पार्ट डाला है क्योंकि पहले मैंने वीडियो बना लिया था पर ये पॉइंट्स कुछ रह गए थे, पर मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, इसको दूसरे गेटअप में ऐड कर देते हैं। बेसिकली एक और चीज़ है जिससे कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए जब आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं, वो है क्लच। कि उसका क्लच, क्योंकि देखो क्लच अगर आपको बदलवाना पड़ा है, और क्लच एक ऐसी चीज़ है अगर बाइक किसी ने सही से नहीं चलाई है तो क्लच अक्सर बैठ जाता है, वरना क्लच की लाइफ बहुत होती है, पर आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और क्लच प्लेट अगर आपको बदलवानी पड़े तो उसमें काफ़ी खर्चा। क्लच प्लेट वैसे तो आप अपने मैकेनिक को दिखाओगे तो वो ही बता देगा, पर आप खुद भी अगर आप जब चलाओगे तो जब इंजन चल रहा है तो गियर चेंज करने में आपको दिक्कत आएंगी काफ़ी। एक अजीब सी आवाज़ भी आ सकती है इंजन में से जैसे। और आपको पावर की लॉस, एक्सेलरेशन सही नहीं मिलेगा कि जब आप क्लच छोड़ रहे हो एक्सेलरेट कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बाइक ना मतलब प्रॉपर तरीके से पुल नहीं हो रही है। और किसी किसी केस में आपका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाएगा और आपको पावर डिलीवरी जो है वो स्मूथ नहीं मिलेगी। मतलब आपको समझ जाओगे कि यार आप बाइक तो खींच रहे हो, मतलब एक्सीलेटर दे रहे हो, पर उस हिसाब से पुल आ नहीं रहा है, तो आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाकी क्लच प्लेट चलने को तो काफ़ी चल जाती है, मतलब कि अगर मैं बताऊँ नॉर्मल बाइक्स जैसे अगर आप 100-200 सीसी वाली बताओ, अगर मैं करिश्मा ZMR की बात करूं तो वो मैंने करीबन 50-60 हज़ार चली थी। पर मेरे को पता है मैं ढंग से चलाता हूं, क्लच पे जिस हिसाब से मेरे को यूज़ करना चाहिए उस हिसाब से करता हूं। बेसिकली क्लच दबा दबा के आपको मैं ये क्लास भी दे देता हूँ। क्लच दबा दबा के गियर चेंज नहीं करने की, मतलब कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि बाइक उठ नहीं रही है इस गियर में, तो गियर डाउन करने से अच्छा क्लच दबा के आप उठा लेते हो, तो उससे सबसे ज़्यादा क्लच ख़राब होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि लाइफ जैसे मेरी करिश्मा मैंने ZMR थी वो मैंने चलाई करीब 40-50 हज़ार, कभी क्लच प्लेट नहीं बदली। उससे पहले मेरे पास अवेंजर थी, उसमें आई थिंक क्लच प्लेट तो नहीं बदली थी, पर हाँ उसके पिस्टन का काम हुआ था आई थिंक 30-1 हज़ार रुपये, पर क्लच प्लेट नहीं बदली थी। उसके बाद मेरे पास वर्सेस थी विच इज़ अगेन लाइक 50-60,000 किलोमीटर्स, कभी क्लच प्लेट में कोई काम नहीं। और अभी मेरे पास V-Storm 250 है, वो भी 10,000 से ऊपर चल चुके हैं, पर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ढंग से चलाओ तो क्लच प्लेट बहुत चल जाती हैं, पर स्टिल महंगी आती हैं, इसमें चेंज करने में लेबर कॉस्ट बहुत आती है। तो ये भी आप चीज़ एक देख सकते हो कि उसकी क्लच प्लेट की कंडीशन क्या है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को लगा कि ये पार्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाइक लेने जाओगे ना दोस्तों, तो आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपनी बाइक में बड़ी ग्रेफिटी लगा लेते हैं, पूरा ग्रेफिटी इन सेंस की
कलर कर दिया, पेंट कर दिया, स्टिकर्स लगा दिए। एक्चुअल में अच्छी लगती है, पर एक बार बताऊँ, ये सब ज़्यादातर सब इलीगल होता है। बेसिकली अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे ना तो उसमें कलर होता है। अगर आप कलर चेंज करा रहे हो अपनी बाइक का, कार का, तो वो आपको जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आपने कलर चेंज करवा लिया है। और जो एक ग्राफिक्स में पूरी बाइक वाइक चेंज कर लेते हैं, सब कुछ लुक चेंज कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इलीगल है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप लो ना लो, उसको कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं हीरो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, वो मैं चीज़ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं इस ड्रेस लुक में आया था। अब चलते हैं ओरिजिनल लुक पे। उसके बाद जब आप चलाओगे तो उसका हैंडल बार है, जब आप उसको छोड़ोगे तो देखना कि कोई वो एक तरफ नहीं भाग रही हो, कोई वॉबलिंग नहीं हो हैंडल में, और बाइक लेफ्ट या राइट में किसी तरफ ना भाग रही हो, और जो आपका मूवमेंट है वो भी स्मूथ हो। ऐसा ना लगे कि कहीं कुछ हल्का सा अटक रहा है। ठीक है, हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो जब आप उसको धीरे धीरे ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके जो होते हैं ना आपके बेयरिंग्स, वो तो नहीं कटे हुए, तो वो भी आप देख सकते हो एक हैंडल बार से। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन में आप देख लेना कहीं भी किसी भी टाइप का ऑयल लीक ना हो रखा हो। ठीक है, और जब आप उसको खड़ी हुई है तो आप उसको प्रेस करके देख लेना उसमें से कोई आवाज़ ना आ रही हो, चाहे पीछे वाली ना आगे वाली की कोई अजीब सी आवाज़ ना आ रही हो। उसके बाद जो आप ब्रेक्स हैं और उसमें आप डिस्क की जो प्लेट होती है, जो डिस्क प्लेट्स होती है, उसको आप टच करके देख लेना। उसमें देख लेना बहुत ऐसा ना हो कि गहरी गहरी दरारें नहीं, मतलब लाइन्स पड़ी हुई हो, मतलब कि अंदर, मतलब जैसे क्या बोलूँ उसको यार मैं, मतलब आप प्लेट वो स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्मूथ होनी चाहिए। देखो बहुत टाइम अगर बाइक चली हुई है तो थोड़े बहुत तो आ जाते हैं, पर ऐसे ना हो कि जो आपको लगे भाई ये क्या है, ऐसे क्या गड्ढे हो रखे हैं। ठीक है, तो आपने ब्रेक देख लिया, आपने सस्पेंशन देख लिया, आपने इंजन देख लिया, आपने हैंडल बार देख लिया, आपने क्लच देख लिया, और कहीं भी आपने क्रैक्स उस हिसाब से देख लिया। उसके बाद उस बाइक की आप सर्विस हिस्ट्री भी देख सकते हो कि जैसे अगर कोई आपने बाइक ली, जैसे आपने हीरो की बाइक ली, तो उससे आप पूछ सकते हो भाई सर्विस कहाँ कराता है। अगर वो सर्विस सेंटर पे कराता है तो वहाँ जाके आपको सर्विस रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा कि क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला है। ठीक है, अगर वो बाहर कराता है फिर इट्स लक। ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बंदा है, बाइकर है, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। एक बंदा होता है कि जो आपको पता है बाइक्स पे ट्रैवल करता है, वो करता है, तो जनरली ऐसे लोग बाइक को सही रखते हैं। बट या डे टू डे वाले थोड़ा सा बाइक को ज़्यादा रौनते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा हैं, मतलब कि वो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उस मोमेंट पे आपका खर्चा हो रहा है नहीं होने वाला जल्दी बाइक लेने पे। जैसे कि एक चेन सेट, उसमें कितनी लाइफ बची है, और ब्रेक पैड्स उसमें कितनी लाइफ बची हुई है, और सर्विस कब हुई है। क्योंकि अगर उसकी सर्विस सोचो 5-6 हज़ार किलोमीटर पहले कराई थी, तो आपको एकदम से अब सर्विस भी करानी पड़ेगी। उसमें इंजन ऑयल सर्विस जो भी है सब कुछ आपको वो कराना पड़ेगा। तो इमीडिएट कॉस्ट क्या है खरीदने पे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उससे भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है कि भाई अब आप बाइक ले रहे हो, अब आपको एकदम से ही चेन सेट बदलवाना है, एकदम से ब्रेक पैड डलवाने हैं, सर्विस भी करानी है, तो वो सब मिलके भी काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो वो भी आपको एक बार चेक करना है। और टायर्स भी, कि टायर में कितनी लाइफ बची है। भैया मैं बाइक तो ले रहा हूँ पर मेरे को सारी चीज़ें बदलवानी है, तो इसकी भी कॉस्ट है, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर कोई आप बाइक ले रहे हो जिसमें बहुत सारी एसेसरीज लगी हुई हैं, लाइट लगी हुई है, ये लगा फलाना ढमकाना, बहुत कुछ लगा हुआ है, तो देख लेना कहीं भी वायरिंग की कटिंग ना हुई हुई हो। जो ओरिजिनल वायरिंग है, कि जो भी एसेसरीज लगी हैं वो प्लग एंड प्ले सॉकेट्स में लगी हैं, या कहीं तार वार काट वाट के लगाई है। कहीं तार वार काट के लगाई तो भाई मेरे हिसाब से मत लेना, क्योंकि फिर वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पूरी वायरिंग उड़ सकती है, ख़राब हो सकता है। अगर ऐसा कुछ कट फिट का काम हुआ है तो अवॉइड कर सकते हो, या उसके पैसे एकदम से फ़र्क पड़ेंगे, गिरेंगे उससे पैसे, कि भैया ये कटवा रखे हो, कि मतलब एक अमाउंट आप कम कर सकते हो। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, मेरे को लगा, जो मेरे को एक आइडिया था कि अगर मैं एक बाइक लेने जाऊंगा तो किन सब चीज़ों का मैं ध्यान दूंगा। नेचुरली जब आप महंगी बाइक लेने जा रहे होते हो तब आप और स्ट्रांगली इन चीज़ों को चेक करते हो, और जो सामने वाला है वो भी अपनी बाइक की सारी कंडीशंस और सारे पेपर सब कुछ सही से रखता है। क्योंकि उसको महंगी बाइक है, जब उसे बेचने जाएगा तो उसे पता है कि जो इतनी महंगी बाइक लेगा वो ज़्यादा ध्यान से स्क्रूटनी करेगा और चीज़ों को देखेगा। जब आप थोड़ी सस्ती बाइक लेने जाते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जनरली मिसिंग होती हैं, क्योंकि वो उतनी महंगी नहीं होती हैं, तो वो भी एक चीज़ है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो जब आप कोई बाइक लो। एंड स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है, तो कमेंट्स में लिख देना, वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चमकते रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, लव यू, बाय बाय।